हाय, दिस इज़ विदिशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विदिशा लाइव। आज मैं दिखाऊंगी कि मेरे घर में काली पूजा फेस्टिवल कैसे मनाया जाता है। काली पूजा की प्रीवियस डे में होता है दीपावली का उत्सव, तो हम सभी लोग अपने घर पर दिया जला के ये उत्सव पालन करते हैं। मैंने भी किया था। और उसके बाद अगले दिन ही होता है काली पूजा का फेस्टिवल। बंगालीज़ का सबसे बड़ा पूजा है तो दुर्गा पूजा, अब सभी लोगों को पता ही है। और उसके बाद जो आता है वो है काली पूजा। इस पूजा को लेके भी हम बंगालीज़ का बहुत सारा फीलिंग्स जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि ये पूजा पैंडल में कम हर एक घर में ज़्यादा होता है। तो काली माता को हम अपने बेटी की तरह ही, घर की बेटी माँ वैसे ही मानते हैं। एक दिन का पूजा है, मानो कि एक लड़की का विवाह के जैसे हो जाता है एक दिन में। अभी चल रहा है मेरी माता की ड्रेसिंग, ज्वेलरीज, ये सब सजने संवरने का काम। ये जो मूर्ति आप देख रही है माता की, इसे तैयार करने के लिए बिफोर 1 मंथ ऑर्डर देना पड़ता है। और इधर चल रही है बंगालीज़ का और एक रिचुअल। मेरे शादी के टाइम पे भी ये रिचुअल हुआ था। मैंने बोला था ना, ये पूजा पूरा एक लड़की की विवाह की तरह ही होता है। इस रिचुअल का नाम है खोलामोन। और उधर चल रही है मेरी माता की तैयारी। देखते ही देखते पूजा 38 साल की हो चुकी थी। मेरे पिताजी और अंकल जब बहुत छोटे थे वो लोग, तब ये पूजा स्टार्ट किया था पहली बार, और तब से चल रही है हमारी ये पूजा। क्या सिर्फ माता ही सजेंगे? शिव जी को भी तो सजना है आज के दिन, है ना। इधर शुरू हो चुकी है मेरी माता की भोग की तैयारी। मेरी माँ ही सब कुछ प्रिपेयर कर रही थी, क्योंकि उनकी दीक्षा थी। दीक्षा मतलब उनके गुरुदेव से एक आशीर्वाद लेना पड़ता है पूजा के काम के लिए। और इधर चल रहे थे बैकग्राउंड में हमारी भोजन, मतलब बहुत सारे लोग आते हैं आज के दिन, उन लोगों के लिए भोजन की तैयारी। और इधर लास्ट फिनिशिंग चल रही है माता की। से गॉर्जियस भी तो दिखना है ना। और मैं इधर रेडी शेडी होके चली आई देखने के लिए सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, और फिर काम पे लग गई पूजा की। ये मैं बना रही थी धागा, वो भी 108। मेरी मम्मी को तो आप सभी लोग पहचानते होंगे, और बाकी सब मेरे रिलेटिव्स हैं। बहुत मज़ा किया आज के दिन। बहुत दूर दूर से मेरे रिलेटिव्स आते हैं आज के दिन। सामने वाली ये मेरी मम्मी जी, ये मेरी काकी माँ, मेरी पुप्पू, मेरी बौदी। और ये एक रिचुअल है बंगालीज़ का, जहाँ हम लोगों को जाके लाना पड़ता है पवित्र गंगा जल, और इस रिचुअल का नाम है घोट डोबानो। यस, आ चुके हैं हम पवित्र घाट पर। यहाँ से हम एवरी ईयर यहाँ से ही हम ये पूजा करके, गंगा पूजा करके और पानी लेके जाते हैं। बैठ गए हम सभी पूजा में। पूजा शुरू होने ही वाला था, और यहाँ हम सभी लोग कुछ ना कुछ काम पे लग चुके हैं। एक्चुअली पूजा आरंभ हो चुकी है, और जल्दी जल्दी से इस लोटस का पंखुड़ी को ओपन करना था। हर एक पंखुड़ी को ओपन करना था, पर जल्दी किसी से नहीं हो रहा था। मम्मी मुझे सिखा रही थी कि हाथ से प्रेस करने से ही हो जाता है, पर मुझसे नहीं हो रहा था, और भाई तो इधर कर ही नहीं पा रहा था। अरे हंसिए मत, स्पेशली काली पूजा में ये इंस्ट्रूमेंट ढाक बंद होना नहीं चाहिए, और मैं किसी को देख नहीं पा रही थी ढाक बजाने के लिए। उसके बाद मेरे भाई आके स्टिक मांग रहा था, और मैं नहीं दे रही थी क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था। अभी चल रहे हैं माँ की आरती, और इस समय ढाक को बिल्कुल भी बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ये इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ माँ की सबसे फेवरेट है। और उसके बाद माँ की आशीर्वाद ले रहे हैं हम लोग ऐसे दिए के ज़रिए। ये भी बंगालीज़ का एक रिचुअल है।
है ना, बहुत सुंदर, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद अभी होगा माँ को भोग दर्शन। इस टाइम थोड़ा सब कुछ शांत रहता है क्योंकि ये माँ के खाने का टाइम है। मम्मी के हाथ में ये दो चीज़ क्या है पता है? गंजा, जो कि बाबा का भोग है। अभी होगा एक डिफरेंट टाइप का रिचुअल। ये जो मिट्टी का दिए देख रहे हैं ना, ये 108 दिए हैं और इसे हम कैसे जलाएंगे हम दिखाते हैं। वाह, कितना सुंदर लग रहा है ना। मुझे ये रिचुअल बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली फॉर फोटोग्राफी। बहुत अच्छा लगता है ये रिचुअल हम सभी लोगों को। अभी शुरू होगा होम। इसके बीच हो चुकी है पुष्पांजलि। पुष्पांजलि के टाइम कोई नहीं मिल रहा था कैमरा पकड़ने के लिए क्योंकि रात का 1 या 2:30 बज चुके हैं। इसीलिए बहुत सारा रिलेटिव्स भी चले गए थे और हम सभी लोग एक साथ ही पुष्पांजलि देते हैं, इसीलिए कैमरा पकड़ने के लिए कोई नहीं था। और ये अभी चल रहा है होम। हम आखिर में ही पहुंच गए हैं पूजा की और थोड़ी देर बाद ही ख़त्म हो जाएगी मेरी माँ की पूजा। इसके बाद मैं दिखाऊंगी मॉर्निंग वाला सीन। मॉर्निंग का भी एक पूजा होता है, वो कैसे होता है वो भी दिखाऊंगी। और ये जो अग्नि का पूजा देख रहे हो आप लोग, इसे कहते हैं होम। बस ऐसे ही ख़त्म हो रहे हैं हमारी घर की पूजा और अभी बज रहे हैं रात की 3 और हम सभी लोग खाना खा रहे थे। अब अगली मॉर्निंग। अभी चल रहा है सुबह की पूजा। तो सुबह में भी अंजलि होती है, तो इस टाइम घर के बड़े सभी लोग पुष्पांजलि देती है सब लोग। और ये जो मम्मी ले रही है, मम्मी करेगी कनकांजलि। कनकांजलि का मतलब इधर हम बंगालीज़ का एक रिचुअल है। जब लड़की घर से विदा होती है तो माँ उसकी विदाई के वक्त सारे ऋण लेके उसे विदा करते हैं। तो ऐसे ही एक रिचुअल इस पूजा में भी होती है। पूजा ख़त्म करने के बाद हम चले आए लंच में। लंच आलू पोस्त डाल भात with बेगुनी। एंड नाउ इन द इवनिंग, अब कर रहे हैं हम लोग माँ की विदा की तैयारी। सभी लोग माँ की आरती कर रही है, मैं भी करूँगी थोड़ी देर बाद, देखना सब लोग। और थोड़ा वो बंगालीज़ का एक मज़ेदार प्ले होता है सिंदूर खेला, तो इधर हम सभी लोग खेलेंगे गुलाल से, सिंदूर से। देखना बहुत मज़ा आता है इस टाइम, क्योंकि विदा के वक्त हम देवी माँ को कभी आंसू के साथ विदा नहीं करते, हर टाइम खुशी के साथ विदा करते हैं ताकि वो नेक्स्ट ईयर हमारे घर खुशी खुशी आ पाए।
और ये देखिए, ये मैं अपनी दिल की विश मांग रही थी देवी माँ के कानों में। ये मैं छोटी थी तब से ही देखते आ रही हूँ कि ऐसे ही सब लोग करते हैं। जस्ट सी गाइस, हम बंगालीज का सिंदूर खेला। और इसके बाद हम देवी माँ को विसर्जित करने के लिए ले जा रहे थे। पास में ही एक छोटा नदी है हम लोग का, छोटा नहीं बहुत ही बड़ा है, नाम है रूप नारायण। तो उधर ही ले जा रहे थे हम लोग। और आपको शायद पता होंगे, इन बंगाली रिचुअल किसी भी विसर्जन के टाइम ये बोलते हैं, बोलो काली माँ की जय। और हम लोग यही बोलते बोलते जा रहे थे। इधर देवी माँ की पूजा की कुछ सामग्री है। पहले इसे विसर्जन करना पड़ता है, उसके बाद माँ की मूर्ति की। और बस इसी टाइम सारे मेंबर्स की आंखों में आंसू आ गई थी। मैं भी रो पड़ी थी, मम्मी तो बहुत ज़्यादा ही रो रही थी, क्या कि एक बहुत ही इमोशंस जुड़ी हुई है ना। कोई माँ की तरह तो कोई बेटी की तरह देखती थी काली माँ को। ऐसे ही बस हो गया आज का दिन का सेलिब्रेशन। घर जाके फिर खाना वाना खा के सब लोग इतना टायर्ड था तो सो गए थे। बस यही तक थी मेरी वीडियो। If you like, please like, share and subscribe. Thank you. Bye bye.